face! Yuck! Who's that? कौन है तुम? मुझे क्यों यहाँ पे बांध के रखा है? I have to go. मेरी शादी होने वाली है। मेरी फियांसे मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए तो मैं यहाँ पे इंडिया आया हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। खाने दो मुझे। प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। ये गर्मी। ये गर्मी है। You copycat. You copycat. You irritating idiot. मेरे फियांसे मेरा इंतजार कर रही है। Damn it. तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें जीना चाहिए, तुम्हें पीना चाहिए, तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना? तुम कौन हो? You mongoose looking man. Just leave me. I have to go. भूलना बहुत बुरी बात है और याद रखना बहुत ही अच्छी बात है। Hi India. You are too hot. गर्मी, चिपचिपी गर्मी, पूरी बॉडी चिपचिपी कर देते हैं यार। I have to take a shower after reaching. मुझे तो लगा था इंडिया में ड्राइविंग करने में बहुत मजा आएगा। गंदी रोड्स, dirty streets and all, and these holes. This is very difficult. गलती कर दी यार। मुझे कार बुक करानी चाहिए थी और ड्राइवर साथ में लेके आना चाहिए था। How disgusting. God, music. And these stations. God. You! Insect, you creepy animal! How dare you came in my car? You go away, creepy animal, just go! I hate animals. Just get out, shoo! Get out of my car! Shoo! Get out of my car, you creepy animal! Get out! There's a bloody insect! Out! I hate animals! Don't you dare come near me! Just out! You! Yuck! Oh, what a relief! Thank God! कम से कम यहाँ के जानवर इंसानी लैंग्वेज तो समझते हैं। अदरवाइज मेरे को एक ट्रांसलेटर लाना पड़ता जो पहले मुझे समझता फिर इसको समझाता। Oh God! Oh God! Oh, what a relief! God! Not again! Again? Just get lost of my car! Just get out of my car! You creepy animal, just out! Out of my car! Get lost! What? You! कौन हो तुम? What? You! कौन है तुम? This country India यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। This country India यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। Don't copy me. You copycat. Don't copy me. You copycat. तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे थे? तुम मेरी गाड़ी में क्या कर रहे थे? What? You! फिर से? तुम नेवले से इंसान कैसे बने? How? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कौन हो तुम? You copycat. जो मैं हूँ वो तुम नहीं, और जो तुम हो वो मैं नहीं। क्या करूँ?
बहुत नकल करता हूँ मैं लोगों के, इतने सारे लोगों को जो देखता हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो कोई और नहीं देख पाता है। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं पुलिस बुला के तुम्हें अरेस्ट करा सकता हूँ। इतना सब कुछ कर सकते हैं? तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी प्रियतमा से मिलवा सकता हूँ। आखिर मैंने भी तुम्हें इतने दिनों से अकेला बंद कर रखा है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी होने वाली फियांसी से मिलवा सकता हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा जहाँ वो है। ये सीरियस? जहाँ वो है। ऋतिक, तन्वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम इस तरह। तो उसे कैसे अच्छा लगा शिवन्य? उसके सिवा और किसका कठोर दिल हो सकता है इतना, जो तन्वी जैसी लड़की को मार दे, सिवाय उस नागिन के। पहले मैं इन सब चीजों में नहीं मानता था कि नागिन है, पर है शिवन्य कि जो कुछ भी हो रहा है वो नागिन ही है। क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों मार रही है इंसानों को नागिन? कुछ समझ में नहीं आता। क्या सच में इच्छाधारी नागिन होती है? फिर इन भाई को वहां में सूरी अंकल की मौत और अब तन्वी चली गई, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आता मेरे परिवार के पीछे क्यों पड़ गई। पर एक बात समझ आ गई कि वो मेरे पूरे परिवार को मारने आई है। वो जिस दिन मुझे मिल गई, मैं मार डालूं बाहर से। कसूर क्या था बेचारी तन्वी का? यही कि वो मेरी दोस्त है। पर ऋतिक, अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई है, क्या पता उस नागिन ने तन्वी को नहीं मारा हो और वो कोई और हो। नहीं शिवन्य, ये वो नागिन ही है। वही है मेरे परिवार की दुश्मन। उस दिन रात को जंगल में भी उसी ने तुम्हें डसा था। तन्वी को किसी नागिन ने नहीं मारा, तो फिर किसने? पता करना होगा। भयंकर, भयभीत, भयानक मौत मारी बेचारी तन्वी। लेकिन तेरी मौत उससे भी ज्यादा भयानक होगी नागिन, क्योंकि नेवले की जिंदगी का एक ही हसून होता है, उसके सर पर एक ही खून सवार होता है। एक सम से झगड़ा करना, उसकी जान लेना, इच्छाधारी नागिन को चूर चूर कर देना, तब जाके हमारी कौम का बदला पूरा होता है। पहले तुझे मारूंगा, कब तक बचेगी, कहां तक बचेगी? तू इसी घर में है, इसलिए मैं पहले तुझे मारूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरी जान किसने ली। और रही बात तेरी, तुझे भी मैं सामने लाऊंगा, लेकिन पहले तुझे मारूंगा।
कुछ तो खा लो। कल रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया। अभी तन्वी को कोई कैसे मार सकता है? क्या किया था उसने? क्या बिगाड़ा था किसी का? कैसे खा सकती हूँ मैं? तन्वी की अकाल मृत्यु हुई है। पंडित जी ने कहा है कि ऐसी कंडीशन में शांति पाठ कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पंडित जी ने शैलेश और रम्या भाभी को शांति पाठ के लिए बुलाया है। आगे जी, रम्या की हालत बहुत ही खराब है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत में वो पूजा में बैठ पाएगी। हालत तो शैलेश की भी ठीक नहीं है। मुझे भी नहीं लगता कि ये पूजा में बैठ पाएगा। क्या करें? माँ, अगर आप कहो तो मैं और शिवन्या चले जाते हैं अर्जुन के साथ पूजा में बैठने। मौका भी सही मौके पर आता है। आगे मौका नागिन। तू जा रही है और मैं भी आ रहा हूँ तेरी आत्मा को शांति देने, तेरी मौत की आहुति देने। मैं भी चलता। अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी इस पूजा में शामिल होना चाहूंगा, तन्वी की आत्मा को आखिरी विदाई देने के लिए। क्यों नहीं बेटा, मैं पंडित जी को बोल देता हूँ कि तुम चारों लोग पूजा में जा रहे हो। जी। सबको मौत देने वाले नागिन, अब तेरी मौत आई है। अगर बच सकती है तो बच ले अपने सदियों पुराने इस दुश्मन से।